हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बी क्या बोल रहा है, डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। देखिए इसमें डबल कॉलम बोल रहा है, मतलब कि पहले क्या बनाते थे, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते थे, एक ही कॉलम बनाते थे, ठीक। अब इसमें डबल कॉलम बोल रहे हैं। पहले क्या आता था, सिर्फ अमाउंट आता था। देखिए अमाउंट आता था मतलब कैश आता था, ठीक। अभी उधर डबल कॉलम मतलब कि एक और जो ऐड हो जाएगा। ऐड कौन सा होगा, बैंक कॉलम ऐड हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मेट ये होता है, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि आप लोग को देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट। अमाउंट में क्या क्या आ रहा है, कैश कॉलम आ रहा है और बैंक कॉलम आ रहा है। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट। अमाउंट में क्या आ रहा है, कैश कॉलम आ रहा है और बैंक कॉलम आ रहा है। इतना समझ में आ गया। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए हाथ में रोकड़ कितना है, हाथ में कितना पैसा है, 8,750 रुपया, ठीक। बैंक में कितना है, 2,500। ये बैलेंस बता रहा है, ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, ठीक। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा, देखिए टू बैलेंस बीडी, कैश में हो जाएगा 8,750 रुपया, बैंक में हो जाएगा 2,500। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, कैश सेल्स। कैश सेल्स हुआ तो इसका एंट्रीज क्या हुआ होगा, इसको एंट्रीज हुआ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हुआ होगा। तो कैश किधर है, कैश है डेबिट साइड में, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसको किसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको अपोजिट साइड में जो रहता है, इसको अपोजिट में कौन है, टू सेल्स है। देखिए यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा, टू सेल्फ अकाउंट कितना, 5,000। ये हो गया। अब देखिए 10 में क्या हो रहा है, कैश परचेस। कैश परचेस का मतलब इसका एंट्रीज क्या होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए कैश क्या है, कैश किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखते हैं, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, परचेस है। देखिए यहाँ क्या होता है, बाय परचेसेस अकाउंट कितना, 3,000 कैश में लिए हैं। अब यहाँ 20 तारीख में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत उपयोग हेतु बैंक से आहरण। देखिए विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, किस लिए निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट, देखिए अब ड्रॉइंग अकाउंट में क्या किए हैं, ड्रॉइंग किधर है, ड्रॉइंग इधर है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश किधर है, क्रेडिट में, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करें, इसको अपोजिट में कौन है, ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट कितना, 45 को। इधर का एंट्री प्लस कर देंगे, एंट्री बोलता है फर्म को प्लस कर देंगे, इधर के फर्म को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 13,750, 13,750, जिधर कम आएगा बाय बैलेंस सी डी, जो इतना कम आ रहा है इधर लिख देंगे, इधर जिधर भी कम आएगा इधर आएगा तो फिर इधर लिख देंगे, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस बी डी। हम लोग कितना था, 2,500 था, पर हम कितना निकाल लिए, 4,500 निकाल लिए, तो 2,000 ज़्यादा निकाल लिए। तो क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी डी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। इधर देखिए 10,750। 4 नंबर समझ में आ गया। अब 5वां नंबर करते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ योगिता। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, टू कॉलम कैश बुक बोल रहा है, ठीक।
तो इसमें कौन कौन सा कॉलम प्रिपेयर करेंगे, कैश करेंगे और बैंक करेंगे। आप लोगों को पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, जब भी क्वेश्चन देखिए ना एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा क्या क्या बोल रहा है, इससे दिमाग में आ जाता है क्या क्या ये क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है, मतलब क्या क्या इसमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 1/1/2020 प्रारंभिक शेष रोकड़ 150, बैंक में अधिवर्षक 1000। देखिए ओपनिंग बैलेंस में क्या बोल रहा है, कैश में कितना है 150 और ओवरड्राफ्ट है, मतलब हम ज़्यादा निकाल लिए थे। ठीक, हम पहले भी बोल चुके हैं, मेरा आवाज़ तो मत जाइएगा, मेरा आवाज़ थोड़ा नहीं बहुत मोटा है, गॉड गिफ्टेड है, कुछ करने से आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, टू बैलेंस BD 150, कैश बैलेंस 150 है और बैंक में बोल रहा है 1000 ज़्यादा है, ओवरड्राफ्ट है मतलब बाय बैलेंस BD 1000। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है ये, माल की बिक्री से प्राप्त रोकड़ 3000 जिससे कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 20 डिपॉजिट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, हम सेल्स किए। ठीक, क्या बोल रहा है 2 तारीख में कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 3000, मतलब कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्या हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, कितना 3000। कैश किधर है, डेबिट साइड में, तो हम कैश बुक को किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, टू सेल्फ है। ठीक, टू सेल्फ है तो हम क्या करेंगे, टू सेल्फ अकाउंट कितना 3000, समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि जो कैश मिला था उसको हम जमा कर दिए 3 तारीख में, 4 तारीख में, तो जब उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक में क्या हुआ होगा, बैंक में पैसे बढ़ गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरे पास से पैसा घट गया होगा। कैश किधर है, कैश है क्रेडिट साइड में, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किस में रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा इसमें रिकॉर्ड करेंगे, कैश में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया। अब देखिए इधर भी रिकॉर्ड करना है, हम बताएंगे इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, टू कैश अकाउंट। देखिए कैश के साथ साथ हम क्या बना रहे हैं, बैंक भी बना रहे हैं, तो बैंक किधर है, बैंक किधर है, डेबिट में है, तो डेबिट तरफ रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ टू कैश अकाउंट। देखिए जब भी बैंक में पैसा आएगा या फिर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर विड्रॉल कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ठीक, कॉन्ट्रा एंट्री बनता है, जैसे जहाँ भी कैश मतलब इधर उधर ना जाके बैंक में जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, बिजनेस के पास ही ना जा रहा है, कहीं दूसरे के पास तो नहीं जा रहा है, घट रहा है, कहीं नहीं घट रहा है। अगर आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, बिजनेस में ही आ रहा है, बिजनेस से बाहर नहीं ना जा रहा है। बिजनेस से बाहर जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, जब बिजनेस में आ रहा है तो मतलब बिजनेस में ही है, बिजनेस से जब बाहर जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब भी डिपॉजिट होगा या फिर विड्रोवल होगा तो फिर इसमें कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ होगा। शुरू में कैश का किए, कैश का रिकॉर्ड किए, उसके बाद जब कैश रिकॉर्ड हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं, बैंक का रिकॉर्ड किए, बैंक का भी रिकॉर्ड हो गया तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब यही हो जाता है, देखिए कॉन्ट्रा पहचान में आ जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, सी लिखा जाता है लेजर फोलियो में। फिर ये हो गया। अब 6 तारीख में क्या बोल रहा है, कैश विड्रॉन फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए इसमें भी 6 तारीख में भी क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि हम अगर कैश निकाल रहे हैं तो कहाँ आ रहा है मेरे पास, बिजनेस में ही ना आ रहा है, कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है।
देखिए, तो कैश किधर है, कैश डेबिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखते हैं, जिसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, बैंक है, बैंक में हम लिखेंगे 500। ठीक, अब इधर देखिए क्रेडिट में भी लिखेंगे। बैंक कहाँ है, क्रेडिट में है। ठीक, कॉन्ट्रा कैसे किया जाता है वो हम बता रहे हैं। तो बैंक किधर है, क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखते हैं, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, टू कैश अकाउंट है। देखिए यहाँ बाय कैश, टू कैश बोलते हैं, बाय कैश है, बाय कैश अकाउंट कितना 500, ये हो गया। अब लोग अगर ज़्यादा स्पीड है तो अब वीडियो को रोक लीजिएगा, एक बार अपना कॉपी में बना लीजिएगा, फिर उसके बाद जब दोबारा फिर कॉपी से मिला मिला के देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। 2 बार तो आप लोग को वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ना, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मतलब कि इसका फॉर्मेट बड़ा बनता है, मेरे पास छोटा है मोबाइल, इस चलते हैं। ठीक, बोर्ड रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, पूरा बन जाता। इतना हो गया, समझने से मतलब है, बोर्ड में बनाया चाहे कॉपी में बनाया। ठीक, ठीक है। पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, हम चेक दे रहे हैं तो इसका एंट्रीज क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। देखिए रेंट किधर है, रेंट में पैसा जा रहा है। ठीक, बैंक पे पैसा क्या हो जा रहा है, रेंट किधर है, बैंक। देखिए बैंक, ये क्या बोलो, बैंक और कैश कॉलम दोनों बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कैश और बैंक दोनों का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, बैंक किधर है, बैंक देखिए, बैंक क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, बाय रेंट अकाउंट कितना है 200, किसमें लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको प्लस कीजिए, सम कीजिए, ये अमाउंट, ये दोनों अमाउंट को सम कीजिए, जितना आ जाएगा यहाँ, फिर ये दोनों अमाउंट को सम कीजिए, जितना आ जाएगा यहाँ पे, जो बैलेंस बच जाएगा। देखिए यहाँ टू बैलेंस सी डी 650 1300, इसको क्या करेंगे, आगे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस बी डी 650 1300। 5 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। अब देखिए छठा नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर में छठा नंबर क्या बोल रहा है, देखिए देखिए छठा नंबर क्या बोलता है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री assuming check received but not deposited into bank on the same day of check in hand। देखिए क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड बोल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास कैश है इतना। देखिए कैश कितना है 12,400, 12,400 है ना, तो टू बैलेंस बी डी 12,400। ठीक, अब क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट भी कितना है, बाय बैंक बी डी 1400। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, मेरे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के क्या ओपनिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है ना, इधर क्रेडिट है, इसको डेबिट बोलते हैं, इसको क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब ओपनिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का। ठीक, तो इधर इधर रिकॉर्ड किए हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3 तारीख में कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, बैंक में जमा कर रहे हैं। जब बैंक में जमा करते हैं तो इसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बैंक किधर है, डेबिट में है, तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखते हैं, तो हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। ठीक, अब बोल रहा है किसको लिखते हैं, इसका जो अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, इसका अपोजिट में कैश है, तो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ कैश लिख रहे हैं, टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है 3,000। ठीक, अब कैश का तो हो गया,
अब देखिए बैंक कॉलम में क्या जाएगा। अच्छा, बैंक किधर है? डेबिट में है। ओ सॉरी, बैंक का हो गया। अब कैश कहाँ जाएगा? कैश किधर है? क्रेडिट में है। तो हम किधर लिख रहे हैं? क्रेडिट में लिख रहे हैं। क्रेडिट साइड में है। किसको लिखेंगे? जो इसका ऑपोजिट है। इसका ऑपोजिट कौन है? बैंक है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कितना? कैश अकाउंट में 3000। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा है दोनों, समझ में आ गया। जब भी जमा करेंगे या फिर निकालेंगे तो यही होगा। फिर हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, या फिर इसको पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, चाहे पहले किसी को भी कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मन किया हम इसे बता दिए तो आप करेंगे, इधर कर दीजिएगा। बताइए देखिए कैसे करता है। कैश जाता है, कैश में जाएगा, जिसको अपोजिट में रहता है उधर जाएगा। बैंक, तो बैंक किधर है? डेबिट में। डेबिट में अपोजिट कैश। समझ आ गया। अब देखिए कितना हो गया, ये 3 नंबर हो गया ना। अब 8 में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? फर्मा से चेक प्राप्त हुआ। देखिए जब भी ये चेक प्राप्त हुआ या फिर रिसिप्ट चेक फ्रॉम फर्मा होगा ना, तो फिर आगे पीछे का क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। ठीक, जैसे इसके फर्मा से चेक प्राप्त हुआ तो आगे उसके आगे का क्वेश्चन क्या बोला? फर्मा के चेक को बैंक में जमा किया। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं रहता तो हम मान के चलते कि जो फर्मा से हम चेक लिए हैं, हम इसको जिस दिन लिए उसी दिन जाके बैंक में जमा कर दिए हैं। ठीक, तो 10 तारीख में क्या बोल रहा है? डिपॉजिटेड फर्मा चेक इनटू बैंक। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? बैंक में क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री तब होता है जब ए बिजनेस है, बी का एक अकाउंट बैंक में है। ठीक, जब ये बैंक में जाके जमा करेगा या फिर बैंक से निकालेगा अपना ही बैंक से, तब कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ठीक, दूसरा कोई बैंक में जमा कर रहा है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। ठीक, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है कि पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा है, ये दोनों के पास ही है, बिजनेस के पास और बैंक के पास। या तो इससे निकालेगा या फिर इससे निकालेगा, या फिर बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफ़र कराएगा, तभी कॉन्ट्रा एंट्री पास होता है। ठीक, उसमें क्या पूरा डिपॉजिटेड फर्मा चेक इनटू बैंक। जो फर्मा का जो चेक था वो मेरे पास क्या था? चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फर्मा था। ये था जब दिया था 8 तारीख में एंट्री किए थे। अब बोला 10 तारीख में हम जमा कर दिया फर्मा, तो क्या हो जाएगा? जो चेक था हम रिसीव किए थे वो मेरे लिए एसेट था, पर हम उसको क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। जमा कर रहे हैं मतलब कि बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड अकाउंट 54th। इसका एंट्रीज क्या हुआ? बैंक है, बैंक किधर है? डेबिट में है, हम डेबिट में लिखेंगे। किसको रिकॉर्ड करते हैं? जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है? टू चेक इन हैंड अकाउंट है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? टू चेक इन हैंड अकाउंट कितना? 5400। बैंक में पैसा बढ़ रहा है ना, तो बैंक में डेबिट करेंगे। ये हो गया 10 हो गया। अब 31 तारीख में क्या बोल रहा है? बैंक चार्जेस। देखिए बैंक चार्जेस मतलब कुछ भी चार्ज करता है बैंक, तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? बैंक चार्जेस का है मेरे लिए एक्सपेंस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉरी बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक। क्योंकि बैंक चार्जेस क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम किधर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। टू बैंक में पैसा घट जाएगा, बैंक में कैश पैसा घट जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे? बैंक किधर है? क्रेडिट साइड में। हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए बाय बैंक चार्जेस
कितना 65 रुपया घट गया। अब इस कैश कॉलम को और बैंक कॉलम को जोड़िए, जितना आ रहा है यहाँ लिखिए। फिर कैश कॉलम और बैंक कॉलम को दोनों को जोड़िए। देखिए हम क्या गलती की है। देखिए ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट पूरा यहाँ चला जाएगा, ठीक। और ये अमाउंट को कैश बैंक, ये बैंक का है कॉलम, ठीक। थोड़ा सा गलती कर दिया हम, इधर लिख दिए, और ये कैश का है। समझ में आ रहा है ना। ये जब फॉर्म आएगा तो कॉलम इसमें देखिए समझ में आ जाएगा। ये है बैंक कॉलम में 8400 है, कैश कॉलम में 12400 है। तो जो बैलेंस है इसको हम क्या करते हैं, इधर टू बैलेंस BD कितना 9400 और 6935। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए अकाउंट्स में अमित को। जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।